अभी जो कलाकार निकल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कंट्रोवर्सी करके 2-4 कपड़े हैं, 2-4 शरीर के अंग हैं, इन्हीं का नाम लेकर सुपर डुपर हिट हो सकते हैं। जेकर न आवेला सजनवा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा फगुआ महीनावा हो फगुआ महीनावा आज के जो कलाकार हैं वो बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, क्राइम फैला रहे हैं, औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसका तो पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। आपके दौर में जातिवाद गाना नहीं आता था। अभी जो जिस जाति से आ रहे हैं, उसी का महिमा मंडन और दूसरे जातियों को लग रहा है कि नाली में डाल देंगे। नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। अभी हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका देवी हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभी जो कलाकार निकल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कंट्रोवर्सी करके 2-4 कपड़े हैं, 2-4 शरीर के अंग हैं, इन्हीं का नाम लेकर सुपर डुपर हिट हो सकते हैं। उन लोगों के प्रति आपका क्या सोच है? देखिए ये तो उनके कह सकते हैं कि एक मानसिक विकार कह सकते हैं क्योंकि जो लोग भी थोड़े सेंसिटिव है उनको यही लगता है कि जो मेरा कार्य है उसको मैं बेहतर ढंग से करूं। आज मैं भी जब गाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कैसे अच्छे गाने गाऊं, कौन से गाने रिकॉर्ड करूं। अभी भी मैं लगी रहती हूँ कि मुझे भिखारी ठाकुर जी के, महेंद्र मिश्र जी के कोई गाने मिले उसको मैं गाऊं। तो ये सब कंट्रोवर्सी कितने दिन चलते हैं, ये तो टाइम खराब होता है पब्लिक का भी और अपना भी। इससे क्या रिजल्ट क्या मिलता है? आपकी चीज़ों से लोगों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, तो अब डॉक्टर के पास क्यों जाता है कोई? क्यों जाता है आप बताइए? इलाज कराने के लिए कि एक बेहतर इलाज हो। अब डॉक्टर जो है, वो अपना ये काम छोड़ के वहाँ पे डिस्को डांस करने लगे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप गए आपके पेट में दर्द है तो आपने इलाज करने। उसी तरह कलाकार का क्या मतलब होता है कि मैं अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करूं। अब आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो उससे पब्लिक का टाइम खराब हो रहा है और आपका भी टाइम खराब हो रहा है। आपके दौर में जातिवाद गाना नहीं आता था। अभी जो जिस जाति से आ रहे हैं, उसी का महिमा मंडन और दूसरे जातियों को लग रहा है कि नाली में डाल देंगे। नहीं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं बताऊँ कि ये सारा सब कुछ हुआ है क्योंकि लोगों के पास जो अभी टेक्नोलॉज़ी इतनी हाई हो गई है, मोबाइल के माध्यम से कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, तो उसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं, उपयोग भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं बताऊँ कि हमारा जो भोजपुरी संगीत है, वो इतना उत्कृष्ट है और हमेशा से समाज को जोड़ने का काम किया है। यहाँ पे प्यार की बात की गई है, स्नेह की प्यार बात की गई है। और आप जब देखेंगे कि जो हमारे परंपरा से जो गीत आ रहे हैं वो इतने मार्मिक हैं कि लोगों की आँखों में आँसू आ जाते हैं। भिखारी ठाकुर जी ने, महेंद्र मिश्र जी ने आधुनिक काल में भी वैसे-वैसे गीत गाए, वैसी-वैसी भावनाओं को लोगों के सामने लेके आए, जिन्होंने समाज को बदला, क्रांति लाई, बुराइयों को हटाया। लेकिन आज के जो कलाकार हैं, वो बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, क्राइम फैला रहे हैं, औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसका तो पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारा कल्चर तो वैसा है जिससे लोग सीखते हैं। हमारा यूपी, बिहार का जो कल्चर है, जहाँ पे भाभी-देवर का प्यार, भाई-भाई का प्यार, ये हमारी जो पहचान है, उसको ये लोग मिटाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। आप हर बात में या फिर जब भी आपके मुँह से निकल रहा है, भरत शर्मा व्यास निकल रहे हैं, भिखारी ठाकुर निकल रहे हैं, विद्यापति निकल रहे हैं। वर्तमान के जो गायक हैं, उनके मुँह से ये नाम तो आते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर थोड़ा भी 1-2 कदम ही नहीं रेंगते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि आपकी मानसिकता सबसे पहले तो आप क्या सोच रहे हैं, वो उससे आपका कृत्य निर्धारित होता है। तो जब आपके अंदर सोच ही नहीं है वो, तो आपके अंदर से बाहर क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो आप सोचते हैं। तो उनकी सोच ही वैसी है, इसीलिए वैसी चीज़ें निकलती हैं उनकी। चलते-चलते होली का अभी मौसम है, होली सब पे चढ़ा हुआ है और इसमें आपका हम होली का गाना ना ऑडियंस तक पहुँचाए तो इंटरव्यू अधूरा हो जाएगा। कौन-सा आपका होली गाना फ़ेवरेट है? एक मेरा मतलब अभी 2023 में आया है फागुन, उसका एक सुना देते हैं। जेकर न आवेला सजनवा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा। जेकर न आवेला सजनवा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा। फगुआ महीनावा हो फगुआ महीनावा। फगुआ महीनवा हो फगुआ महीनावा। रतिया सुतल होवे मुश्किलवा बड़ा दुख देला
फगुआ महीनावा रतिया सुतल होवे मुश्किलवा बड़ा दुख देला फगुआ महीनावा। एक लास्ट सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जो गाना हिट हो जाता है उसी पे सब लोग इतना गा देते हैं कि पता ही नहीं चलता ओरिजिनल वाला किसका है। आप लोग के समय में ये चीजें नहीं थी। उस वक्त और इस वक्त में ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा गाना चोरी, एक ही ट्रैक पे सब लोग, लिरिक्स में कमी हो गई, गीत लिखने वालों की कमी हो गई? हाँ, अब देखिए क्या है ना कि अभी एक्सेस भी बहुत ईज़ी हो गया ना। अब क्या है कि एक कोई कोई गाना कुछ चलता होगा तो लोग उसको कॉपी कर लेते होंगे। तो अब ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है और अब सोशल मीडिया है तो उसका तो कुछ फ़ायदा, कुछ नुकसान तो दोनों ही उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हो रहा है और पहले ज़माने में भी जो गाना हिट होता था, उस पे लोग कॉपी करते थे। मेरे भी बहुत सारे गाने हैं जैसे आइले मोरे राजा पे काफ़ी लोगों ने उस ट्रैक को भी गाया, उस तरह के गाने भी बने। तो ये होता है, तो ये इसमें कोई ऐसी बहुत बुराई वाली बात आपके नहीं है। समय में छोटे गायकों का बड़े गायक गाना चुरा लेते थे। ये तो होता ही है शोषण होना किसी की चोरी हो जाना, ये सारी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए, तो आप ये पब्लिक स्टैंड पर वीडियो देख रहे थे और हमारे साथ देवी थी और बहुत सारे बातों पे हमने चर्चा किया। बस एक गाना के साथ लास्ट कर दीजिए, परवल बेचे जइबो भागलपुर। परवल बेचे जाए भागलपुर ए राजा मत रह दूर ए राजा मत रह दूर परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे पायल पहिनबे जरूर हाँ हाँ पायल पहिनबे जरूर ए राजा मत रह दूर परवल बेचे जाए भागलपुर ए राजा मत रह दूर ए राजा मत रह दूर। हमारी ऑडियंस के लिए आपका कोई संदेश? बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन को बेहतर बनाइए और जो चीज़ें लाइफ को बेहतर कर रही हैं उसको अपने लाइफ में जोड़िए क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसलिए लाइफ को सुमधुर बनाइए, अच्छा संगीत सुनिए और जो भी काम आपके जिम्मे में है उसको बेहतर ढंग से कीजिए क्योंकि उसी से समाज का विकास होता है। जैसे आप अगर एक झाड़ू भी लगा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं कितना अच्छा से झाड़ू लगा सकता हूँ। अगर आप पकौड़े भी बना रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं कितना अच्छा पकौड़ा बना सकता हूँ। जैसे मैं गाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं कितना अच्छा से गा सकती हूँ। तो जो भी आपके जिम्मे है उसको अच्छे से करिए ताकि आपका, समाज का, देश का और पूरे विश्व का विकास हो सके। चलिए, तो बाकी आप ये वीडियो पब्लिक स्टैंड न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे। मेरा नाम सोनू आनंद है। आपको इनके बारे में कैसी प्रतिक्रियाएँ हैं, अपनी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।